हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फील्ड वर्क से। जैसे मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, एक फील्ड वाला एरिया है, खेत है छोटा सा। तो वहाँ पर क्या है, पापा जी अलग अलग वैरायटी की सब्जियाँ उगाते हैं, फ्लावर्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, इस तरह से चीज़ें हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये आलू रख रहे हैं। आई थिंक आलू बीज वाले आलू है। मेरे को देखो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक पापा जी ने ऐसा ही कुछ बताया था। बीज वाले आलू रख रहे हैं, इनसे जो बड़े आलू होते हैं वो बन जाते हैं, ऐसा ही कुछ था आई थिंक। तो उनको अलग थोड़ा थोड़ा दूरी पे रख रहे हैं। और पापा जी ने बताया था कि 3-4 महीने के बाद ये हो जाते हैं पूरे। और ऊपर से जो मिट्टी साइड में कर रखे ना, मिट्टी डाल देंगे इसके ऊपर। तो ऐसी चीज़ों में पापा जी का काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। हमें भी खैर अच्छा लगता है कि चलो पापा जी का किसी चीज़ में ऐसे काम में मन लग रहा है, तो हमें भी सही लगता है। देखो वैसे तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट नहीं देना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उम्र बढ़ रही है, चाहे पापा जी कितना भी एक्टिव हैं, लेकिन उम्र तो देखिए बढ़ ही रही है ना। लेकिन पर उन्हें अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना अपनी। और इस फील्ड में ना बहुत अलग अलग वैरायटी, जैसे पता है गन्ने भी उगाए हुए थे, अभी कुछ टाइम पहले लाए भी थे पापा जी। मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग किया था, बट अभी रखे हुए हैं, आपको दिखाऊंगी। वो खेत वाले ही गन्ने थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। तो यहाँ पर बस आलू डाल रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आलू ही है। मैं खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा, आलू डाल के ही आलू उगाने, पता नहीं कुछ और तो नहीं बताया था पापा जी ने। मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। तो देखिए इस तरह का चल रहा है। और ये रिकॉर्डिंग पापा जी ने, पापा जी के जो फ्रेंड है उनसे कराई थी। एक्चुअली मैंने ना बोला था पापा जी को कि पापा जी जो आपने जब वीडियो शेयर किया था ना, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो पापा जी ने छोटी सी क्लिप, देखो अभी उन्हें आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्या कितना रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तो बोले कि अच्छा अगर लोगों को पसंद आता है तो मैं थोड़ा सा और। तो पापा जी ने अपने फ्रेंड से ही रिकॉर्ड करवाया था स्पेशली। तो मुझे इतना ही अच्छा लगा कि पापा जी ने इतना ध्यान दिया। वैसे मैंने बोल दिया कि आप मतलब अपने अकॉर्डिंग करो, कुछ भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो क्लिप से निकालनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लिप पापा जी ने आप लोगों के लिए बनाई है कि अगर लोगों को इंटरेस्ट आता है देखते हैं। बल्कि मैंने कहा कि फील्ड वर्क में नहीं, आपको देख के अच्छा लगता है, हमारे सब्सक्राइबर्स को। सैंडी मैट सैंडी सैंडी ये मैट वहाँ कर दो, ये मैट कर दो वहाँ, पैर से कर दो, पैर से। हाँ चद्दर पे भी है। Guys, Teddy Man is क्या नाम है, टेडी मैन। Teddy Man. देखो संकल्प और टेडी बिल को मिला देंगे, संकल्प प्लस टेडी। ये तो सैंडी बन गया। टेडी का डी और संकल्प का सन, सैंडी। हाँ। मेरा नाम भी सैंडी है और इससे भी सैंडी बन गया। अब तो मैं सी बनूंगा। इसकी दोनों आंखें कहाँ गई। इसका नाम हमने रखा है स्वीटी। स्वीटी। देखो सब सोच सकते हैं अगर डी रहे तो। सो मैं देखो गाइस, इसका मम्मी तो ने मेरे सैंडी को आपको वो बन सकता है, इसका तो क्या मेरे तो सर पे पहन ले बेस्ट इधर आना, इधर आना, इधर तो आओ। बन गया आपका ये सिर पे। टॉप है, इतना बड़ा टॉप। और गाइस अब मैं चैलेंज है, मैं ऐसे करके कहीं पर भी जाऊंगा, अगर मैं टकलाने वाला होगा ना, आप लोग मुझे बताओ मैं टकला दूंगा। मतलब आप बताना मम्मी, ठीक है। ठीक है, ठीक बताऊंगा। अच्छा ये है नहीं लोग, साफ करो, ठीक है, ठीक है। ये रख दो। अभी आप कहाँ जा रहे ऐसे कहना कुछ नहीं हो। दिख हाँ हाँ दिख रहा है बाबू, नहीं दिख रहा। अब आप हैनी की तरफ जा रहे हो, सोफे की तरफ। आवाज से ही पता चल गया। हाँ, अब मेरे पास आ रहे हो सोफे पे। वापस जा रहे हो सोफा। नहीं, झूले से तो दूर हो, इधर सोफा है ना, सोफे की तरफ हो, सोफे की तरफ। कौन है? उसी का पूछ रहे थे कि मसाज का पूछ रहे थे। बनाऊंगी जब। और फ्रेंड्स, ये हमारा फिर से शाम को स्नैक टाइम, ये वाले पापड़ रखे हुए हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो बस हमने इन्हीं को फ्राई कर लिया था। और अब की बार क्या था, इसमें ज़्यादा ऑयल आ गया था। मैंने मतलब एक गैस पे चाय चढ़ा दी थी, चाय बन गई थी, मैंने जल्दी जल्दी में निकाली, तो साथ में कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑयल आ गया। अब पोंछ पोंछ के खाने पड़ रहे हैं।
अगेन फ्रेंड्स, आज संडे, बहुत टाइम के बाद फिर से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। संडे के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो अभी दोबारा से फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था आपके साथ कि मैं सूट स्टिच करा के लेके आई थी, और आपको पता है उस दिन से लेके आई थी, मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है। तो देखिए मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है। मैं इसको पहनती हूँ और देखती हूँ कैसा है, क्योंकि मुझे एक सूट और स्टिच करवाने के लिए देने जाना है। पहले इसको तो देख लेते हैं ना। वैसे ये जो भी सिलती हैं अच्छे ही सिलती हैं, बट फिर भी हर सूट को पहन के ट्राई करके देखना ज़रूरी होता है। तो चलिए पहन लेते हैं, ठीक है। और इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि जो डिफरेंस क्या आपको लगता है टेलर में और इनमें, तो मैं बताऊँगी वो सारी चीज़ें आपको। तो मैंने सूट स्टिच करवाया था ना उस दिन, तो वो ये है, ठीक है। ये तो उसके साथ के स्टॉल था, ये मैंने आपको दिखाने के लिए डाला हुआ है। और आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। एक मसला हो चुका है इस सूट में, इसका देखिए सूट का गला इस तरह का है। मैं कभी नहीं बोलती इस तरह के गले बनाने के, मतलब सिंपल गोल गले ही बनवाती हूँ या बोट नेक बनवाती हूँ, इस तरह के नहीं बनवाती हूँ। बट इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया। क्यों डाल दिया मुझे नहीं पता। ये गले में डिज़ाइन ज़रूर डालते हैं, ये चीज़ तो है, पता नहीं इनको कंफर्टेबल लगता है। गोल गले से कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इजी लगते हैं बनाने, आई थिंक शायद। हाँ, ये इजी होते हैं। जो गोल गला बनता है उसमें जब भी एक शेप देनी होती है ना, ये आई थिंक इजी होता है। तो इन्होंने ये कर दिया है, ठीक है। मैंने सिलाई सीखी थी पहले, जब मेरी छुट्टियाँ 12th की छुट्टियाँ पड़ी थी ना, तो जो मम्मी है उनको हमेशा लगता था कि लड़कियों को सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, इतनी तो आनी चाहिए कि वो अपना काम कर सके, थोड़ा बहुत कुछ कर सके। तो मम्मी ने मुझे एक बार सिलाई के लिए भेजा था, तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत सीखी, ठीक है। नहीं इंटरेस्ट आया, मम्मी ने मुझे फिर से दोबारा भेजा था। नहीं ऐसे हुआ था शायद, जैसे 10th की छुट्टियाँ पड़ी मम्मी ने तब मुझे भेजा सीखने के लिए। तब भी मुझे प्रॉपर वे से नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जब 12th की छुट्टियाँ पड़ी मम्मी ने मुझे तब दोबारा भेजा कि सीखो। तो एक आइडिया है किस तरह से चीज़ें बनती हैं क्या है, लेकिन प्रॉपर नहीं। लेकिन हाँ, ये मुझे पता है कि ये जो गले जो बनते हैं ना, कंपेयर करें गोल गले से, ये वाले इजी होते हैं, क्योंकि जो गोल गला होता है ना उसमें एक शेप देनी होती है। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ है शेप वेप की वजह से, बट इन्होंने ऐसा बना दिया है, मतलब बन गया है, तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता। एक सूट और निकालने वाली हूँ, वो भी स्टिच कराएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्या डिफरेंस है। तो पता है क्या, जो मुझे लगता है, एक तो जिन कपड़ों में अस्तर नहीं लगना होता, प्लेन बनने होते हैं सिंपल, तो वो वाले मैं कोशिश करती हूँ जो घरों में सिलते हैं, स्टिचिंग करते हैं, उनको दूँ, क्योंकि अस्तर के काम में ज़्यादा सफाई का काम होता है, तो वो हर एक पे नहीं आती है। टेलर बेस्ट कर देता है उसको। और ये जो घर में मशीन लेके बैठे होते हैं ना, अगर सिंपल सूट सिलवाना है तो ये उसको अच्छा सिल देते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि अस्तर लगना है या बहुत कुछ करना था, तो ये मैंने इनको दिया, अच्छा सिल गया। इनका जो प्राइस है, इनका 160 रुपीज़ में सिलते हैं सूट। और अगर मैं सेम सूट अगर मैं टेलर पे जाऊँ, सिंपल सूट के 550 हैं, 550 रुपये हैं। और अगर हम लाइनिंग का सिलवाते हैं तो वो 1000 रुपीज़ सिलाई लेते हैं टेलर में। और पता है हमारे यहाँ का जो एरिया है, मोस्टली फीमेल्स ऐसी हैं, हर घर में मशीन रखी हुई है, हर फीमेल को स्टिचिंग आती है, हर फीमेल को। तो जैसे हमारी फैमिली है और किसी किसी की है कि जो लोग स्टिचिंग घर पे इतना नहीं करते, वरना हर फीमेल यहाँ पर अधिकतर अपने आप सिल लेती है सूट। किसी को डिज़ाइन करवाने हो तो बात अलग है टेलर पे जाना, वरना हमारे यहाँ हर फीमेल बड़ी ही इन चीज़ों में कुशल है। और यहाँ मैं कबर्ड की दशा आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि क्या है, ठीक है आप लोग भले कुछ ना हो कमेंट कर दोगे, ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो मेरे फैमिली मेम्बर में से कोई देखेगा, लाइक मेरी भाभी ने देख लिया, दीदी ने देख लिया, मम्मी ने देख लिया, तो वो ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ कहेंगे कि कुछ तो संगवा के रखा करो, कुछ तो सेट करके रखा करो। तो मैं नहीं दिखा सकती, इतनी हिम्मत मैं नहीं कर सकती। तो कबर्ड में नहीं दिखा रही हूँ आपको, सीधा सूट निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। अब वो नंबर लगेगा इस सूट का, मैं इस सूट को स्टिच करवाने के लिए देके आऊँगी, ठीक है। ये वाला आपको याद होगा, मैं इसे पहले शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। मैं इसके जैसा सिलवाऊँगी, तो मैं इनको रख लेती हूँ, ठीक है, एक साथ करके रख देती हूँ। सुबह जब जाऊँगी अपने काम पर, तो तब रास्ते में पड़ता तब लेके जाऊँगी। तो बस वही है फ्रेंड्स, ये सूट मैंने पैक करके रख दिया था कि मैं अगले दिन जाऊंगी, सुबह में लेते हुए जाऊंगी। लेकिन अभी तो जैसे मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ, आज मैं नहीं ले जा पाई थी, फिर किसी दिन लेके जाऊंगी, इसको पॉसिबल नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, मैंने एक साथ करके रख दिया था। है नहीं उधर रखवा दूँ, ले लूँगी दीदी।
गाइस हम विटामिन डी ले आए हैं। और फ्रेंड्स आज दोपहर में लंच में बने थे दाल चावल, जिसमें से चावल बच चुके हैं तो इनको इस तरह से हमने फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर लिया था। और ये वाले जो फ्राइड राइस होते हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। इनका जो कलर होता है, खाने का जो टेस्ट होता है, मतलब अगर कंपेयर करें पुलाव से ना, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यही था आज का मेरा डिनर, और इसी के साथ हम ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।